बजा करके स्वागत करो। देखिए, जिस महापुरुष का नाम लेकर के हम, जैसे लोग जब भूत पकड़ता है, भूत से डर लगता है तो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, उसी तरह ओम प्रकाश राजभर ने देखा कि एक इस देश में ऐसा राजा पैदा हुआ जिसका नाम राजभर महाराजा सुहेलदेव जी बहराइच की धरती पर जब वो पैदा हुए तो किसी को पता नहीं था, लेकिन 18 साल की उम्र में जब उनको राजगद्दी मिली, 10 जून 1027 को जब राजगद्दी उनको विदेशी आक्रमणकारी आया था, उसको वही बहराइच की धरती पर नेस्तनाबूद कर दिया और 185 साल तक लगातार कोई भी व्यक्ति विदेशी आक्रमणकारी भारत पर आंख दिखाने की हिम्मत नहीं किया। ऐसे राजभर महाराजा सुहेलदेव जी, वो चाहते क्या थे, उनका उद्देश्य क्या था, उनके नाम पर भारतीय समाज पार्टी बनी क्यों, हम जय सुहेलदेव का नारा लगाते क्यों हैं, आप इसको भी जान लो। आज अधिवेशन के माध्यम से हमको बताना चाहेंगे कि महाराजा सुहेलदेव जी विदेशी आक्रांताओं के भारत की रक्षा के लिए संघर्ष किया, देश को गुलामी से बचाया, देश को आक्रांताओं से बचाया। ये काम अगर देश में कोई कर पाया तो वो राजभर महाराजा सुहेलदेव जी ने किया, जो आज आप लोगों के आशीर्वाद से, पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश के आशीर्वाद से आज उस महाराजा सुहेलदेव जी की मूर्ति देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शिलान्यास करवाया और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथों उसका उद्घाटन करा करके पूरे दुनिया में एक इतिहास रचने का काम भारतीय समाज पार्टी ने किया। जब कार्यक्रम हो रहा था तब पत्रकार भाई हमसे पूछ रहे थे, ये तो एक इतिहास आपने कर दिया। हमने कहा, ये इतिहास जब जैसे हनुमान जी का नाम लेने से भूत भागता है, उसी तरह जब हम राजभर महाराजा सुहेलदेव जी का नाम लेते हैं तो हमसे दुश्मन दूर भागता है, वो 10 कदम भाग खड़ा होता है कि इसके पास मत जाओ। इसी नाते आज हमको 22 साल हो गया, जब हम 22 साल में हम जय सुहेलदेव बोलते हैं, आज तक हमको बुखार तक नहीं आया। अब सोच लो, हमको बुखार नहीं आया और कोई भी विरोधी सोचता है कि ओम प्रकाश राजभर तो हमारा झंडा पीला है। झंडा का कलर कैसा है, जोर से बोलिए, पीला। जब विरोधी उधर से चलता है तो हम शंकर भगवान के पुजारी हैं, हम शंकर भगवान के पुजारी हैं, उनका नाम लेकर के उसको श्राप देते हैं कि जाओ अब तुमको पीलिया हो जाएगा। अब वो हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाने लगता है कि भाई पीलिया ठीक नहीं होता है, पीलिया ठीक नहीं होता। तो हमने कहा कि अब आगे आइंदा ऐसी हरकत मत करना, नहीं तो ये शंकर भगवान का पुजारी जय सुहेलदेव का नारा लगाने वाला जिस दिन हम लोग श्राप देते हैं जिसको, उसको पीलिया हो जाता, ठीक भी नहीं होता है। ठीक तब होता है जब वो पीला झंडा उठा लेता है, तब उसको ठीक होता है। बहुत से लोग हैं। और एक बात मैं आप लोगों से कहूंगा यार, कि देखिए कुछ भ्रांति यहाँ आपके बीच में पैदा। आप अपनी बस्ती के सामने एक लक्ष्मण रेखा खींचो, उस बस्ती में अब वही प्रवेश करे। एक लक्ष्मण रेखा खींचो, उस बस्ती में वही प्रवेश करेगा जो भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद, महाराजा सुहेलदेव जी अमर रहे और चुनाव चिन्ह छड़ी का नारा लगाए, वही पीला झंडा लेके बस्ती में प्रवेश कर सकता है। नहीं दूसरा दिखाई दे बैठा के पानी पिला देना, बता देना और अमिताभ बच्चन का गाना सुना देना। याद है ना, अमिताभ बच्चन ने गाना गाया है कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या, ये उसको गाना सुना देना और उसको बता देना कि भरम में हम लोगों को मत डालो, भ्रांति अलंकार मत पैदा करो। असली महाराजा सुहेलदेव जी का वंशज भारतीय समाज पार्टी का सिपाही पीला झंडा टांग करके गांव में जाएगा
बहुत से लोग देख रहे हैं यहाँ पीला झंडा लेके भ्रांति पैदा कर रहे हैं, भ्रांति पैदा कर रहे हैं। और कई गांव में तो ये मैंने सुना कि लोगों ने कहा कि उस नेता ने ये भी बोला है कि हम तो उन्हीं के साथ रहते हैं, हम तो उन्हीं के गोल के हैं, भले पार्टी अलग है लेकिन हम उन्हीं की गोल में हैं। ऐसे लोगों से भी सावधान रहना, उनको बता देना कि अब 2 लाइन का दोहा भी सुना देना कि बनत रही तब बनत रही, अब न बनी हमरे तोहरे, रंज रहा चाहे खुशी रहा, तू अपने घरे हम अपने घरे। नहीं तो बहुत से गाड़ियों में झंडा बांध करके पीला घूम रहे हैं आपको गुमराह करने के लिए। तो उस झंडे पर जब तक छड़ी चुनाव चिन्ह न दिखाई दे तब तक उस झंडे को अपनी बस्ती में प्रवेश करने नहीं देना है साथियों। इस बात को मैं आगाह करता हूं, क्योंकि गुमराह करने वाले 78 साल से आजादी के बाद से हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इनके गुमराहियत से हमको आपको सीख लेनी है। हमको आपको आगे बढ़ने के लिए महाराजा सुहेलदेव जी की प्रेरणा है कि हम अन्याय और भेदभाव के खिलाफ डटकर खड़े हैं। और पूरे देश में, चाहे हम दिल्ली खड़े हो, चाहे हम पंजाब खड़े हो, चाहे महाराष्ट्र, चाहे मध्य प्रदेश, चाहे गुजरात, चाहे झारखंड हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे बिहार, हमारा एक ही काम कि ये देश में हमने है तो हमनों के हिस्सा मिले के चाहिए कि न चाहिए, कितना जने के चाहिए। साथियों, बहुत से हमारे नेता बोलते हैं और कहते हैं कि पार्टी में ताकत है। पार्टी में ताकत नहीं, पार्टी के कार्यकर्ता में ताकत होती है। जिस पार्टी के पास कार्यकर्ता और नेता होते हैं वही पार्टी ताकतवर और बलवान होती है। आज हम आपसे कहूंगा कि आप अपने हर बूथ पर, प्रखंड पर, विधानसभा और जिले, ब्लॉक, तहसील और प्रदेश में जो कमेटी बनाने के लिए आप लोगों को जिम्मेदारी दी गई है उसको पूरा करने का आप लोग, जो अधूरा जहां हो उसको पूरा कर लीजिए। भारतीय समाज पार्टी युवाओं और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कार्यरत रहती है। समाज का भविष्य युवा और महिलाओं के हाथ में है। इस नाते युवा साथियों और महिलाओं से भी मैं कहना चाहूंगा कि आप दोनों लोगों से कि आप भारतीय समाज पार्टी का भविष्य आप दोनों लोग हो। महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन देश में लागू है। ज्यादा से ज्यादा 5 साल के अंदर लोकसभा राज्यसभा से जो पास हुआ है 5 साल के अंदर वो लागू होने जा रहा है। और आपको 50% रिजर्वेशन महिलाओं को नौकरियों में दिलाने के लिए भारतीय समाज पार्टी कटिबद्ध है। चाहे वो किसी जाति की महिला हो, किसी धर्म की महिला हो, 50% रिजर्वेशन नौकरियों में, ताकि हमारी बहन बेटियां दरोगा बन के, सीईओ बन के, एसपी बन के, डीएम बन के, जब इनको रिजर्वेशन होगा तो ये डीएम बन करके आपके बीच में आएंगी, तब आपका हौसला बुलंद होगा। इसके लिए भी भारतीय समाज पार्टी कटिबद्ध है। हम लोग बराबर इस बात को जाति, धर्म, भेदभाव, क्षेत्रवाद सब खत्म करके समान समाज की स्थापना करने का काम भारतीय समाज पार्टी हमेशा कर रही है। हमेशा हमारा प्रयास होता है कि हम लोग अधिवेशन के माध्यम से, आज हम लोग अधिवेशन के माध्यम से आपको आगाह कर रहे हैं, रैलियों के माध्यम से, जनसभाओं के माध्यम से, बैठकों के माध्यम से हम लोग कार्यक्रम को गति दे रहे हैं। इस नाते मैं आपसे कहूंगा साथियों कि आप बताओ, यहाँ जितने लोग आए हो, चाहे नीचे बैठे हो, चाहे ऊपर बालकनी में बैठे हो, यहाँ से जाने के बाद कितने लोग अपने घरों पर झंडा टांग लोगे? जरा हाथ उठाओ। झंडा जिसके पास न हो, अपने पास के नेता से झंडा ले लेना, अपने पास के नेता से झंडा ले लेना। और मैं आपको विश्वास के साथ दिलाता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे लड़ाई पर मुहर लगाई है। मैंने आज के 22 साल पहले कहा था कि आज के तारीख में जो शेड्यूल ट्राइब्स का बेटा डीएम, एसपी, डीआईजी, आईजी, डीजीपी, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल बन गया, उसको आरक्षण की जरूरत नहीं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने आरक्षण दिया, गरीबों के लिए दिया है। अब
किसी कलेक्टर को आरक्षण देने के लिए नहीं, किसी मुख्यमंत्री को आरक्षण देने के लिए नहीं, किसी सांसद के बेटे को आरक्षण देने के लिए नहीं। इस नाते साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोटे में कोटा, जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिला उनको भी आरक्षण का लाभ दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया है। इसका पालन कराने के लिए जब आपके बीच से बिहार के लोगों, आपके बीच से जब आपका विधायक विधानसभा के अंदर पटना में आएगा तो मैं दावे के साथ कहता हूं, वहां खड़ा होकर के तब वो भारतीय समाज पार्टी राजभर महाराजा सुहेलदेव जी की विचारधारा सदन में ललकार करके वो कहेगा कि आज मुझे मौका मिला है। सदन में जब मैं देखता हूं, मैं भी बिहार की साथियों, यूपी में 6 एमएलए हैं, जब मैं खड़ा होता हूं तो वहां हमारे पास 6 एमएलए हैं। हमारे माननीय बेबी राम विधायक जी खड़ा हो जाइए, जोरदार ताली बजा करके इनका स्वागत करिए। हमारे बिहार के एमएलसी माननीय बिछेलाल राजभर जी इकलौते भी एमएलसी हैं। हम लोग बिहार में 6 एमएलए और 1 एमएलसी हमारे पास है, और मैं उसी तरह चाहता हूं कि बिहार में अगर हम 6 पैदा कर सकते हैं, 1 एमएलसी पैदा कर सकते हैं, तो बिहार की धरती पर हम 10 एमएलए भी पैदा करने की कुवत रखते हैं। और आपको बता दूं, आप भ्रम में मत रहना, दिल्ली और पटना बिहार इकाई से जो भारतीय जनता पार्टी के नेता और दिल्ली जो भारतीय जनता पार्टी के नेता जिनके बदौलत हम एनडीए में शामिल हैं, वहां बातचीत फाइनल हो चुकी है। सूची मांगी गई 29 की सूची हम लोगों ने दे रखा है। उन्होंने कहा कि ज्यादा सूची है, हमने कहा कि इसी में से हमको सीट चाहिए। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में जब चुनाव नजदीक हो जाएगा तो हम लोग बैठ करके इसको तय कर लेंगे, और तय करके साथियों हम आपको भी अपने साथ पटना में आपके भी पार्टी के एमएलए लेकर के रहूंगा, और आपको भी सरकार में शामिल करके आपकी भी पार्टी से मंत्री बनाकर हम बिहार की धरती पर आपकी भावना को गांव-गांव तक, जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। ये दिल्ली तक बात तय हो गई है। हमारे बहुत से पत्रकार भाई चिंतित रहते हैं कि ये यूपी की पार्टी बिहार में कैसे गठबंधन, तो ये समझ लो कि हमारा गठबंधन हम एनडीए के साथ हैं। हमारा गठबंधन एनडीए के साथ, जैसे यहाँ मुख्यमंत्री माननीय नीतीश जी एनडीए के साथ हैं, मांझी जी एनडीए के साथ हैं, और हमारे साथी एनडीए के साथ हैं, उसी तरह भारतीय समाज पार्टी भी एनडीए के साथ गठबंधन में है। भ्रम में न रहो। पिछली बार में चुनाव लड़ा था यहाँ, उस समय हमारी ताकत मायावती जी ने पहचाना था, हमारी ताकत भूपेंद्र कुशवाहा जी ने पहचाना था, हमारी ताकत ओवैसी जी ने पहचाना था, हमारी ताकत पप्पू यादव ने पहचाना था। ये सभी लोगों ने मिलकर एक मोर्चा बना करके हमने भी हमको 5 सीटें मिली थी, हम लोग भी चुनाव लड़े। इस नाते साथियों भ्रम में मत रहना। यहाँ जितनी पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, सबके दिमाग में, सबके जबान से पानी आ रहा है कि भारतीय समाज पार्टी हमारे साथ आ जाती तो हमारी सरकार बन जाती।